प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आज के इस मुबारक दिन में दाऊद लिखता है अपने पवित्र भजनों में, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। आइए हम उस जीवते परमेश्वर की जय जयकार करेंगे और उसकी महिमा को गाएंगे, कहेंगे तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के ताजे झनका, हृदय के ताजे झनका, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा गाए, ऐसे ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो तामत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो सामत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ। आइए हम सब कुछ दे दें। सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। अपनी बंद आंखों से कहें,
सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब उस पर रखूंगा ईमान हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक मुझ में भपिया और कुव्वत बरकतों से कर मामू, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू के लिए, अपने आप को तैयार करेंगे उस महान परमेश्वर के इस पवित्र वचनों के लिए, खुदावन का के नाम की महिमा को गाएंगे। अपनी बंद आंखों से आरास्ता हो ऐ मेरी जान, आरास्ता हो ऐ मेरी जान, के बिछा है अब दस्तरखान, जांच अपने को आरास्ता हो, खुदावन की जे आफत को, खुदावन मैं हूँ खाता का और हूँ हर बार मैं गुनहगार, मैं बुरे पेड़ की डाली हूँ और अच्छे फल से खाली हूँ, खुदावन मेरे तू हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब, मैं भूखा प्यासा हूँ, आसूदा हूँ हुआ चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए खुदावन, और चाहते खुदावन कि आज आपकी पाक रूह आज हम में उड़ेली जाए और हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाएं। आज हमारे होठों के गीत और आज हमारे होठों के कलाम प्रभु आज बहुत ऐसे फल लाए। यीशु के नाम में सुनने के कान दे, ग्रहण करने का मन दे, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु के नाम में मैं आपके हाथों में देता हूँ ये कलाम, और प्रभु हर एक सुनने वाले को, ताकि आज हम प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू के सहभागी हो सके और ये सारी बातें आपके सम्मुख ग्रहण योग्य, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। आज खुदावन का कलाम जो पाया था पहला कुरिन्थियों की पत्री, पौलुस प्रेरित का खत पहले कुरिन्थियों के नाम 11 अध्याय 29वीं आयत कहती है, अभी हमने गीत को गाया है, जांच अपने को आरास्ता हो। आज बहुत जरूरी है जांचने की। क्यों जांचने के लिए? हम बहुत बार जांचने का प्रयास करते हैं, दूसरे लोगों को जांचते ही रहते हैं, बाजार में सामान लेने जाते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। आज हमने संसार को तो जांच लिया है। खुदावन का कलाम क्या कहता है? खुदावन का कलाम कहता, पहला कुरिन्थी की पत्री, पौलुस प्रेरित का खत पहले कुरिन्थी के नाम, उसकी 11 अध्याय की 28वीं आयत कहती है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 28वीं आयत कहती है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। का क्यों जांचने की आवश्यकता है? क्योंकि ये मेज लगी हुई है,
ये मेज ऐसी वैसी मेज नहीं है, ये मेज में यीशु की देह पर परोसा गया है, ये मेज में यीशु का लहू परोसा गया है। मेरे प्रियो, हमने बहुत कुछ लोगों को जांचा और परखा है, हम बहुत काबिल हैं जांचने परखने के लिए, हम में बहुत सी सामर्थ है कि हमने अपने आप को जांचा। खुदावन का कलाम कहता है, नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी दूसरी आयत कहती है, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी दूसरी आयत कहती है, मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हम जब अपने आप को जांचते हैं तो अपने आप को पवित्र पाते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। खुदावन का कलाम बताता है। आज खुदावन के कलाम में जरा देखेंगे आज हमारी आदतें क्या हैं। आज हम अपने को सेल्फ एग्जामिनेशन लेंगे अपना। आज बहुत बार जब हम इंटरव्यू में जाते हैं हमसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तब हमें अपने आप को जांचने की, अपने आप को बताने की आवश्यकता पड़ती कि मैं कौन हूं। आज जरूरत है, ये वचन भी यही कहता, पहले अपने आप को जांच ले। आज जांचने की आवश्यकता है। आज जांचिए मेरे प्रियो, दूसरों को जांचिए मत, क्योंकि आदत हमारी ऐसी है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7वीं आयत कहती है, 3री आयत कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 3री आयत कहती है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। मनुष्य तो अपने आप में चाल चलन में पवित्र ठहराता है अपने आप को, जैसा हमने नीति वचन 16 अध्याय की दूसरी आयत में पढ़ा। मेरे प्रियो, आज जांचने की प्रक्रिया को मैं वचनों से बताना चाहूंगा, ताकि आज हम जांचें अपने आप को कि क्या आज हम कैसे हैं। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय, खुदावन का कलाम, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 7। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है, उसकी 39वीं आयत कहती है, 39 वर्स कहती है, यहाँ पे एक व्यक्ति के पास में, एक फरीसी के घर में इनवाइटेड था यीशु मसीह, और यीशु मसीह को उसने बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया था, परंतु जो यहूदी परंपरा थी उसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम बताता है, यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 39वीं आयत, वो क्या कर रहा है जो उसे करना चाहिए उसने नहीं किया। वचन कहता है, वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। यूहन्ना पहले अध्याय में साफ तरीके से कहता है, वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। आज फरीसी ने उसे इनवाइट किया अपने घर में, और जानते हैं वही फरीसी जो यहूदी समाज का है, मेरे प्रियो, आज वो क्या कर रहा है, वो परख रहा है। 39वीं आयत कहती है, या देख कर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वह जो इसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। हम दूसरों को तो बड़ा जांचते हैं। वचन तो कहता कोई भी
पाप नहीं, हर एक ने पाप किया है, हर एक ने पाप किया है मेरे प्रियो। खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, ये जांच की प्रक्रिया दूसरों के लिए है, अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई पड़ता। यीशु उनके घर पे आया है, खुदावन का कलाम बताता है। परंतु जो स्त्री, पापनी स्त्री जिसको कह रहा था, उसकी पापों की क्षमा हो गई, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है 47वीं आयत इसी अध्याय की 47वीं आयत, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। और उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, क्योंकि ये जांचने की प्रक्रिया, ये जांचने की प्रक्रिया फरीसी के लिए ठोकर का वसीला बन गई। यीशु उसके घर में आया, परंतु उसको पापों की क्षमा ना मिल सकी। मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम है मेरे प्रियो। आज बहुत बार हम दूसरों को जांचते हैं। आप निकाल लेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यहाँ पे भी प्रक्रिया चल रही है, यीशु के भी जांचने की प्रक्रिया चल रही है। आज मेरे प्रियो, आज यीशु बताना चाह रहा है, पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 6 आयत कहती है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, तब भली भांति तुम दूसरे की आंख का तिनका निकाल सकोगे। उसका वचन कहता, 7वीं आयत कहती है, उसने सीधे खड़े होकर कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। मेरे प्रियो, आज जांचने की प्रक्रिया इस लम्हे में यही है। जब हम यीशु की देह और लहू को लेने जा रहे हैं, आज हमारे सामने आपके घरों में मेरे ख्याल से प्रभु की देह और लहू को रखा गया। हम विश्वास करते हैं कि आज आपके घरों में यीशु की देह और यीशु का लहू रखा गया है, और उस लहू की आज उस वाचा में बंधने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमें जांचने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज हमें किसी और को जांचने की जरूरत नहीं है, अपने पड़ोसी को जांचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देह बड़ी कीमती है। मेरे प्रियो, ये यीशु की देह और ये लहू बड़ा कीमती है। खुदावन का कलाम कहता है, जब हम जांचते और परखते नहीं हैं तो वलन 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 28वीं आयत कहती है कि अपने आप पर दंड की आज्ञा लाते हैं। मेरे प्रियो, अपने पर दंड की आज्ञा लाते हैं। आज जरूरी है कि आज हम इस यीशु की देह और लहू को लेने से पहले अपने आप को जांच ले। ये देह का लहू ये ऐसा वैसा लहू नहीं है मेरे प्रियो। ये आज खाली महज एक रोटी नहीं है, ये महज एक चाय या जूस या पानी या शरबत नहीं है, ये यीशु का लहू है। जानते हैं खुदावन का कलाम क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 53वीं आयत कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 53वीं आयत कहती है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं।
आज अगर जीवन प्राप्त करने के लिए है तो यीशु की देह और लहू का सहभागी होना है। आज अपने आप को पवित्र करना है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु का देह और लहू ही हमें शुद्ध करता है मेरे प्रियो। हमारे पापों की क्षमा होती है, खुदावन का कलाम मिलता है, वचन बताता है हमें ये देह और लहू कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। उसकी 54वीं आयत कहती है, 54 वर्स कहती है, जो मेरा मांस और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस और मेरा को वास्तव में लोहिया और खुदावन का कलाम कहता है और मैं उसे हालेलुया और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आज खुदावन का कलाम इस बात को कहता है मेरे प्रियो। क्या आज हम अपने आप को जांचेंगे? खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, ये ऐसी वैसी देह और लहू रही है, इसको ले जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आपको पहला शमूएल उसके 21वें अध्याय में ले चलता हूं। पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल उसकी 21वें अध्याय में खुदावन का कलाम बताता है, दाऊद और उसके साथी भूखे थे मेरे प्रियो, और वे अब अहीमेलेक याजक के पास पहुंचे मेरे प्रियो। और खुदावन का कलाम बताता है, उनसे उसको आज्ञा दे रहा है, याजक को कह रहा है भूख लगी है, याजक को कह रहा है अब तीसरी आयत, अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे, इतनी भूख लगी है। परंतु याजक के पास में ऐसी वैसी कोई रोटी नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि ये रोटी पवित्र रोटी है। चौथी आयत कहती है, याजक ने दाऊद से कहा मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। और खुदावन का कलाम बताता है कि इस रोटी को खाने के लिए एक एलिजिबिलिटी चाहिएगी, एक कहते हैं एक दायरा है इसको खाने के लिए, एक प्रक्रिया है इसको खाने के लिए। इसको खाने की प्रक्रिया क्या है? खुदावन का कलाम कहता है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों, उनके बर्तन, शरीर रूपी बर्तन साफ होने चाहिए। दाऊद ने कहा हम 3 दिन से अलग हैं, हम पवित्र हैं। तब उन्होंने यीशु उस रोटी को, उस पवित्र रोटी को खाया। आज भी हम इस रोटी को खाने जा रहे हैं जो यीशु की देह है। पहले जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या आज हम इस योग्य हैं कि हम इस रोटी को ले सकते हैं, इस यीशु की देह और लहू को ले सकते हैं? क्योंकि जांचने पहले से हम अपने पर दंड की आज्ञा नहीं लाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि बहुत ऐसे हैं जो ऐसे ही सो गए हैं मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम बताता है, आज जरूरत है हमें, आज जरूरत है मेरे प्रियो यशायाह नबी के मानिंद अपने आप को जांचने की। मैं चाहता हूं आज जांचिए अपने आप को। जब हम यीशु की देह और लहू को लेने जा रहे हैं, ये मामूली देह और लहू नहीं है, बल्कि ये लहू की नई वाचा में बांधता है। यशायाह नबी को जब चुना गया, यशायाह नबी से पूछा गया 6 अध्याय में कि खुदावन का कलाम कहता, 8वीं आयत कहती है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? यशायाह ने कहा मुझे भेज, मैं यहाँ हूं। मगर उस जाने से पहले उसने इस बात का अंगीकार किया कि मेरे होंठ अशुद्ध हैं। खुदावन का कलाम बताता है, 5वीं आयत कहती है, यशायाह नबी अपने आप को जांच और परख के कह रहा है, बड़ा परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, परंतु वचन कहता है हर एक ने पाप किया है, कोई भी निष्पाप नहीं। खुदावन का कलाम बताता है, 5वीं आयत यशायाह नबी की पुस्तक में दे रखा है, 6 अध्याय की 5वीं आयत बताती है, यशायाह नबी अपने आप को जांच रहा है, परख रहा है, कह रहा है मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के साथ रहता हूं, इसलिए मेरे होंठ भी अशुद्ध हैं।
मेरे प्रियो, आज हमें भी जांचने की जरूरत है। और जानते हैं, तब परमेश्वर का वो शराब अपने हाथ में अंगारा लिए चिमटे से उठाया, उसके होंठ पे लगा दिया और उसके होंठ को शुद्ध कर दिया। मेरे प्रियो, आज जरूरत है हमें भी शुद्ध होने की। मेरे प्रियो, हमें जांचने की जरूरत है, या अनुचित रीति से अपने आप को जांचने की जरूरत है। खुदावन का कलाम बताता है, प्रभु यीशु की देह और लहू के जब आप सहभागी बनते हैं, मती रचित सुसमाचार, खुदावन का कलाम बताता है। हम आ जाइए, मैं अनुचित रीति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं, ताकि आप जाने कि आज हम अशुद्ध किन बातों से होते हैं। खुदावन का कलाम बताता है 15 अध्याय में, मती रचित सुसमाचार उसकी 15 अध्याय कहती है, 15 अध्याय की 18वीं आयत कहती है, Gospel according to Saint Matthew chapter 15 verse 18, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। मेरे प्रियो, यही है अनुचित रीति। मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचें, परखें, ताकि आज यीशु की देह और लहू के सहभागी हो जाए। आज यशायाह नबी ने जांचा और परमेश्वर ने इसे शुद्ध किया। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 13वें अध्याय में यीशु बता रहा है, हालेलुया, 11वीं आयत कहती है, हालेलुया, 11वीं आयत कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 11वीं आयत कहती है, यहाँ पे हर एक जन शामिल है। हम में से हर एक जन अज्ञानतावश ले लेता है, हम में से जानने वाले बहुत कम हैं। क्या आज वचन को जानते हैं? संसार की डिग्रियां तो हमारे पास में हैं, काबिल हैं, परंतु आज हम नहीं जानते कि हम क्या लेने जा रहे हैं। वो यीशु की देह और लहू को लेते जा रहे हैं। यदि हम अनुचित रीति से लेते हैं तो यीशु की देह और लहू की दंड की आज्ञा हम पर आ पड़ती है। खुदावन का कलाम कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 11वीं आयत कहती है, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। आज पकड़वाने वाला भी शुमार है इस भीड़ में, यीशु मसीह की देह और लहू की सहभागिता में। लिख रखा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। आज जरूरत है शुद्ध करने की, अपने आप को शुद्ध करने की। और हम शुद्ध कैसे होंगे? पहला तिमुथियों 4 अध्याय 5वीं आयत का बी पार्ट कहता है, वचन और प्रार्थना शुद्ध करता है। आज शुद्धिकरण ऐसे होता है मेरे प्रियो, वचन और प्रार्थना आपको शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, आज जांच लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि आज आप लहू की वाचा में बनने जा रहे हैं। वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। आज उस लहू की वाचा में बन जाइए। अय्यूब अपने आप को परमेश्वर ने उसको ऐसे बाड़े में बांधा जिसमें वो सुरक्षित था। शैतान भी कहने को पहले अध्याय में मजबूर हो गया कि उसके बाड़े को तो खोल, तब तो मैं कुछ कर सकूंगा। आज आप लहू की वाचा में बंद जाते हैं मेरे प्रियो, जब तक वो ना आए उसके आने का सुसमाचार प्रचार करते हैं। आज इस देह को लेते हैं तो ये देह अब से आप खुदावन के कलाम को कहते हैं, पूरा करते हैं कि ऐसी ही मेरी यादगारी में किया करना। मेरे प्रियो, इसलिए जांचने की जरूरत है। बहुत बार हमने कहा ना कि बहुत बार हम दूसरों को परखते हैं। आज अपने आप को जांचिए, अपने अंदर झांक के देखिए, मैं कैसा हूं। आज यीशु भी यही चाहता है, जांचो, परखो। आज खुदावन का कलाम कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये लम्हा आज हम मांग लें उससे अपने पापों की क्षमा, ताकि आज उसका लहू हमको शुद्ध कर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, आज अपने आप को तैयार करें यीशु के देह और लहू के सहभागी होने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर ले सभी लोग। मैंने पाप किया,
मुझसे हुआ है गुनाह मेरे गलतियों का, क्या मिलेगी क्षमा, मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह मेरे गलतियों का, क्या मिलेगी क्षमा, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, माफी। तेरे दर पे आया है तेरा बंदा मसीह, तेरे दर पे आया है तेरा बंदा मसीह, मेरे गुनाहों की माफी, मेरे गुनाहों की माफी दे दो मुझे मसीह, दे दो मुझे मसीह, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, माफी। मेरी आशा तुझ में है यीशु कि मुझको तू माफ करेगा, मेरी आशा तुझ में है यीशु कि मुझको तू माफ करेगा, तू जो माफी ना देगा तो तू जो माफी ना देगा तो मर जाऊंगा प्रभु, हाँ मर जाऊंगा प्रभु, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, माफी। हालेलुया। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो कुछ आपकी हुजूरी में हमने गुनाह किए हमें माफ कर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से माफ कर दीजिए और इस योग बनाइए ताकि आज हम प्रभु यीशु की देह और लहू के सहभागी हो जाए। प्रभु वचन और प्रार्थना में शुद्ध करे ताकि आज देह की महत्ता को समझें, क्योंकि आपने अपने लहू को इसलिए बहाया ताकि हम लहू के द्वारा मोल लिए जा सके, ताकि हम इस देह के द्वारा परमेश्वर पिता स्वतंत्रता के साथ में आपकी महिमा कर सके। पिता, हर एक जन जो आज इस प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू की सहभागिता में है, प्रभु आ मुजस्सिम होकर के आज छू, ताकि ये शुद्ध और पवित्र हो जाए, ये यीशु का देह और लहू बन जाए, यीशु की पवित्र आत्मा की संगति मिले जब हम इसे खाएं, ये अनुचित रीति ना बल्कि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। यीशु के नाम में आपका राज्य आए, यीशु के नाम में आपकी महिमा हो। आज वचन और प्रार्थना शुद्ध कर दे, यीशु के नाम में इस काबिल बनाए हमें, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और ये हमारे लिए गुनाह ना हो। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह के देह के रूप में हमने रोटी को लिया है। ये रोटी है, घर की बनाई हुई रोटी है। आप ब्रेड भी ले सकते हैं, बिस्किट भी ले सकते हैं, आप जो कुछ भी लेना चाहें आपके घर में होगा। और मैंने ये शरबत लिया, मेरे पास में कप्स थे, ये शरबत लिया। आपके पास में चाय भी हो सकती है, नींबू पानी हो सकता है, या आप पानी ले सकते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे ताकि आज इसको लेना ये यीशु की देह और लहू बन जाए। आइए हम अपने हाथों में आप इसको छुएं और अपने हाथों में ले लें, ताकि आज हम दुआ करेंगे। अपने हाथ इस पे रख ले, सभी लोग मिलकर के हाथ रखें और दुआ करेंगे ताकि हम
ये यीशु की देह और लहू बन जाए। हालेलुया। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर भक्ति महिमा आपको मिले और हम आपके हाथों में देते हैं इस रोटी और इस शरबत को कि आपका देह और लहू बन जाए, और जब हम इसे खाएं हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने योग्य हो सके। हमारे गुनाहों के अनुसार हमें मत जांचिए, बल्कि हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपने वचन को पूरा कर दिए। चाहे तेरे पाप लहू के रंग के क्यों ना में से हिम के भांति श्वेत कर दूंगा। पिता, ये इसको लेना ये अनुचित रीति ना हो, बल्कि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। यीशु के नाम में आपका राज्य आए, यीशु के नाम में आपकी महिमा हो, यीशु के नाम में इसे छुए, ताकि हर एक खाने वाला आपकी आपके आपके उस वचन का लहू की वाचा में बन जाए, और जब तक आप ना आए उसके आने का सुसमाचार प्रचार करते हैं। यीशु के नाम में सारी आदर भक्ति महिमा आपको मिले। आमीन। हालेलुया। हम खुदावन के इस गीत की किताब में से भी मैं कुछ पढ़ूंगा, ताकि खुदावन में इस रस्म को मैं पूरा कर सकूं। तो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो, और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके उसके पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ। अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सेक्रेमेंट को लो और अजीज से घुटने टेक कर कादरे मुतलक के हुजूर फिरौती से इकरार करो। दुआ करेंगे। ऐ कादरे मुतलक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाप, सब चीजों के खालिक और सब आदमियों के मुंसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं, जो कि हमसे बारह तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन कौलन फेलन बशिद्दत शादिर हुए, और यूं तेरी वाजिबी गजब और गुस्से को अपने पर भड़काया। हम बदिलो जान तौबा करते और अपनी बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और पशेमान है, और उसकी याद से में बड़ा रंज और अफसोस होता है। कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के खातिर मुआफ कर और बख्श दे, कि हम आइंदा की नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें, तेरी मर्जी पर चले, ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल हो हमारे खुदा यीशु के खातिर से। आमीन। हम दुआ करेंगे, आप लोग इस पे हाथ रखे। ऐ कादरे मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने को दे दिया, और उसने आप मसीह को हमारे खलासी के लिए अपने कई कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी, और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपने पाक इंजील में यह हुक्म दिया कि हम उसके बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक वह फिर न आए मानते रहे। हम फिरौतनी से आपसे मिन्नत करते कि हमारी सुने और बख्शते, कि हम अपने निजात जिंदा खुदावन यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी मैं खा पी कर उसके लिए कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें। जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह से उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसे पियो, कि यह नए अहद का मेरा लहू है, जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो, मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हालेलुया। आइए हम लोग यीशु देह और लहू के सहभागी हो जाएं। आइए हम लोग सामने अपने सब लोग आ जाएं और रोटी को ले और यीशु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ये यीशु मसीह की देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। इसको लो और इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, और इसे मान और शुक्रगुजारी के साथ इसको अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। खाइए इसे। यीशु ने कहा, यह नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। लो इसे खाओ, इसको लो, पुनः इसे लो और शुक्रगुजारी के साथ लो, इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर मुआ, और इसे पियो। पीजिए से। दुआ करेंगे हम लोग। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम आपके अजीज बंदे अर्ज करते हैं कि आप रहीम होकर अपनी पिदराना शफकत से हमारी शुक्र और तारीफ की कुर्बानी को कबूल करें,
और हम कमाल फिरौतनी से आपसे मिन्नत करते हैं कि आप हमारे खुदा यीशु मसीह के स्वभाव और उसकी मौत, उसके लहू पर ईमान लाने के बायस हम और आपकी सारी कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी सब नियामतों को पाएं। और यहाँ है खुदावन अपने तई बदन और जान समेत आपकी ओर नज़र गुजरानते हैं, ताकि आपके लिए एक माकूल और मुकद्दस और जिंदा कुर्बानी हो। और फिरौतनी से आपसे मिन्नत करते हैं हम सब जो इस पाक शिक्रमण में शरीक हैं, आपके फजल और आपकी आसमानी बरकत से मामूर हो जाएं। अगरचे हम त्राता के गुनाहों के सबब आपके हुजूर कोई कुर्बानी गुजराने के लायक नहीं, तो अभी हम मिन्नत करते हैं कि आप हमारी लियाकत का अंदाजा न करें, बल्कि हमारी खताओं को माफ करके इस खिदमत को जो हम पर फर्ज है कबूल करें। हमारे खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी मार्फत और जिसके साथ रूह कुदूस की यादगारगी में है कादर मतलब बाप तमाम इज्जत और तदीम अबदाबाद आपकी होती रहे। आमीन। हम खुदावन में के उस बातों पे जाएंगे। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अब तक रहे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। और खुदावन आपको अपने पाक हाथों में महफूज रखे, अपने जेरे साए तले आपको और अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। और फिर से हमारी दुआएं उसकी हुजूरी में पहुंचे कि हम फिर से उस खुदावन के पाक हैकल में हम शिताइश का प्याला बन सके। धन्य की जाए चुनकर निकटता में आए और खुदावन की महिमा को प्रकट करे। आज अपने घरों पे रहते हुए आप खुदावन में अपने समय को गुजारिए कि वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदा आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। सबको आशीष दे और इस कलाम को आप दूर दूर तक फैलाएं। आमीन आमीन।